वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे आप को मैं जो असाइनमेंट 10 है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कहा है कि द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई मास m in traveling distance s starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू दिस इजकल टू 1/2 दिस इज एम वी स्क्वायर। फर्दर दिस इज वी स्क्वायर इजकल टू दिस इज यू स्क्वायर प्लस 2a s हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 0 प्लस 2a एंड s इजकल टू कितना d। सो दिस इजकल टू 2a कितना हो जाएगा d हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 2 into acceleration and acceleration is equal to this is force upon mass, so this is F upon m into कितना हो जाएगा d। so kinetic energy is equal to this is 1/2 mv square, so this is 1/2 m into v square, so this is 4 f square upon m square into कितना हो जाएगा d। एक मास से एक मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो फाइनली अगर देखेंगे, अच्छा ये तो वी स्क्वायर की ही वैल्यू है, सॉरी ये तो आपने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाला हमने। सो दिस इज कल 1/2 m इंटू वी स्क्वायर था 2 f अपॉन m इंटू कितना है d। मास कटा 2 से 2 कट गया, सो दिस इज f इंटू कितना हो गया d। सो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इजकल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। एंड दिस इजकल टू f इंटू कितना हो गया d। एंड ये क्या होता है, कांस्टेंट। सो दिस इज कल टू हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर है मास के पावर कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है if the momentum of a body is increased by 50%, then the percentage increase in its kinetic energy is. We know that kinetic energy is equal to this is 1/2 mv square, so this is equal to 1/2m, this is m square v square, so this is p square upon कितना है 2m। so p square is equal to 2 k kinetic energy into कितना हो गया मास, so p is equal to root under 2m into kinetic energy। सो इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 20%, मोमेंटम अगर 20% से इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोमेंटम के टर्म में ही हम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम वाला यही ऊपर वाला इक्वेशन यूज करेंगे। सो मोमेंटम अगर 50% से इंक्रीज कर दिया जाए तो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा, दिस इज पी डैश, तो पी प्लस पी इंटू दिस इज 50 अपॉन कितना हो जाएगा 100। सो दिस इज कल टू दिस इज 3p अपॉन 2 हो जाएगा। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा दिस इज कल टू पी डैश स्क्वायर अपॉन दिस इज 2m, सो दिस इज 3p बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2m, सो दिस इज कल टू 9/4 दिस इज p स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2m। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इजकल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सो दिस इज 9/4 minus 1 and this is p square upon 2m, so this is equal to 5/4 this is p square upon कितना हो गया 2m। so percentage increase in kinetic energy, percentage increase in kinetic energy is equal to change, so 5/4 this is p square upon 2m upon initial value p square upon 2m into this is 100%, ये cancel out हो गया, so this is equal to 5/4 into 100%, so this is 20, so this is equal to 100% is the correct answer। 5/4 तो 4 से हो जाएगा 20 चौका से, सॉरी दिस इज 25 हो जाए ना 100, so this is equal to 125%। 125% is the correct answer। 125% is the correct answer। now क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि 2 masses of 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy, the ratio of the magnitude of their respective linear momenta is। ठीक है, लीनियर मोमेंटा जो है उसके कितना का रेशियो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2 masses है, एक मास दिस इज मास इजकल टू 1 ग्राम, दूसरा मास इजकल टू दिस इजकल टू 9 ग्राम।
ठीक है, 2 मास है। मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है, इक्वल है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस इज पी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 2m। सो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू मोमेंटम 1 अपॉन दिस इज मास 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू दिस इज p2 स्क्वायर अपॉन दिस इज 2m2। सो काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, सो दिस इज इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 इक्वल टू p2 स्क्वायर अपॉन दिस इज 2m2। सो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटा इज, सो दिस इज p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 2m1 अपॉन दिस इज 2m2, 2 कट गया। सो दिस इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 इक्वल टू रूट अंडर दिस इज m1 अपॉन m2 हो जाएगा। So m1 is equal to 1 upon 9, so this is equal to 1 upon 3 is the correct answer। जिसका करेक्ट आंसर है वो 1 upon 3 है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि if 4 kg मास एंड 1 kg आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको करना है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। 4:1 है ना, द रेशियो ऑफ इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2:1 आ जाएगी। सेम प्रोसीजर से आपको करना है, सेम फार्मूला यूज करना है उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 4 आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ, फिर से सेम क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो ये आप अटैम्प्ट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, एकदम सेम टू सेम जो प्रोसीजर हमने अप्लाई किया यहाँ पे। मास m1 लेना है, m2 लेना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन 2m करना है एंड काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m2 करना है। दोनों को इक्वेट करना है काइनेटिक एनर्जी को। जब इक्वेट करोगे तो वहाँ से लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है वो यहाँ से फाइंड कर लेना है। सेम क्वेश्चन है आपका, दोनों हो जाएगा, इसी फार्मूले से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो 6 में कहा है कि फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter is. So what is work done? So question number 6 answer. So this is work done, and work done is equal to this integration of F dy. This is equal to y1 to y2. So this is equal to y1 y is equal to 0, so this is y is equal to 1 and this is f into कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। what is f? तो f is equal to this is 20 plus this is 10y, so work done is equal to this is 0 to 1 and this is 20 plus 10y into कितना हो जाएगा, this is dy। so if you are calculating this is 20y plus 10y square upon 2, so this is 0 to कितना हो जाएगा 1, so 1 पहले पुट करेंगे तो 20 plus this is 10 upon 2 minus कितना हो जाएगा 0, so this is equal to 25 joule is the correct answer। now next question, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। यहाँ पे ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए 30 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड इज, सो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है एक्स इक्वल टू दिस इज 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस दिस इज टी क्यूब। सो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिल जाएगा, सो दिस इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 8t एंड प्लस दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड एक्सेलेरेशन, व्हाट इज एक्सेलेरेशन? सो दिस इज d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलेरेशन, दिस इज द वेलोसिटी, सो दिस इज इक्वल टू -8 प्लस दिस इज 60, दिस इज द एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन आफ्टर 4 सेकेंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा -8 प्लस 4 इंटू, सो दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 8, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, सो दिस इज x इक्वल टू t की वैल्यू 4 पुट किए तो 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का होल क्यूब,
सो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 12 मीटर आ जाएगा, मतलब 4 सेकंड में 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन इनटू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो अगर इसको कैलकुलेट आप करोगे यहाँ से तो दिस इज इक्वल टू 576 मिली जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा है कि द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एफ इक्वल टू दिस acts on a small body of mass 2 kg and displaces from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. वर्क डन इन जूल इज, वर्क डन जो होगा जूल में कितना हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगर 8 को हम सॉल्व करें यहाँ पे तो वर्क डन वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू दिस इज एफ इंटू डी एक्स 0 टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको, जो वैल्यू गिवन है वो है आपका यहाँ पे 5। सो 0 टू 5, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू 5, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो दिस इज 7 माइनस 2x एंड प्लस दिस इज 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 टू 5, वैल्यू पुट करेंगे वर्क इसको निकाल करके। सो दिस इज इक्वल टू 135 जूल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो यहाँ पे है कि ए पॉइंट मास m इज मूव्ड इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r with the help of a string. The velocity of the mass is root under 7 gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is. So velocity जो क्वेश्चन नंबर 9 है, velocity जो है आपका velocity of point mass in a vertical circle at lowest point कितना है, दिस इज इक्वल टू आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 7 gr है गिवन, ठीक है। एंड वी नो दैट कि वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट अंडर 5 gr होना चाहिए, तो रूट अंडर 5 gr से ज़्यादा है, इसका मतलब कि वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। सो बॉटम पे जो टेंशन लगता है तो टी बॉटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज mg माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T जो बॉटम पे लगेगा, सो दिस इज इक्वल टू mg माइनस दिस इज mv स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा r। सो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से तो दिस इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू v की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा माइनस ये भी तो लगेगा, माइनस दिस इज इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T माइनस एम जी, नहीं तो इसको आप देखिए ऐसे लिखिए, अगर हम डायग्राम बनाकर इसको थोड़ा सा करें तो ये डायग्राम बन जाएगा, ये है बॉटम आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बॉटम पे वेट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम जी, और जो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी था वो कितना था, रूट अंडर दिस इज 7 gr था, ये टेंशन लगेगा यहाँ पे बॉटम पे। सो हम कहेंगे कि टी बॉटम पे जो टेंशन होगा माइनस एम जी एंड दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज इक्वल टू टी बॉटम माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर। सो दिस इज इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर, तो वी तो गिवन है रूट अंडर 7 gr, सो दिस इज इक्वल टू 7 gr, आर कट गया। सो टेंशन एट द बॉटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 mg हो जाएगा। सो आपसे जो पूछा था कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, सो दिस इज इक्वल टू 8 mg इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ द रेडियस आर, कंप्लीट द लूपिंग द लूप। तो सबको पता है कि रूट अंडर 5 gr होना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 5 gr इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट। एंड नेक्स्ट ने पूछा है कि ये मास m इज अटैच टू ए थीन वायर एंड व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, वायर जो है मोस्ट लाइकली कहाँ पे ब्रेक करेगा, तो मैक्सिमम जो टेंशन होता है, जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा वहाँ पे ब्रेक करेगा। तो मैक्सिमम टेंशन जो है वो कहाँ पे होगा, लोएस्ट पॉइंट पे होता है। क्यों होता है लोएस्ट पॉइंट पे, देखिए अगर हम डायग्राम बना करके आपको दिखाएं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ पे वेट हो गया तुम्हारा कहाँ mg, और टेंशन हो गया इधर, और इधर हो गया दिस इज इक्वल टू v वेलोसिटी। सो t माइनस mg, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज इक्वल टू t इज इक्वल टू mg प्लस कितना होता है, दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r। और ये जो बॉटम पॉइंट पे टेंशन है ये मैक्सिमम टेंशन होता है, इसलिए इस पॉइंट पे ब्रेक करने के चांसेस जो होता है वो ज़्यादा होता है।